वीवीपैट पेपर स्लिप का जो अनिवार्य सत्यापन है उसको समझ लेते हैं कि किस तरह से इनका अनिवार्य सत्यापन होता है, क्या है इसके पीछे लॉजिक। तो रैंडमली चुने गए 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन प्रावधानों के अलावा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के सभी आम या उपचुनाव में आयोजित किया जाना चाहिए। यानी कि रैंडमली हम 5 मतदान केंद्रों को चुनते हैं वीवीपैट की पर्चियों के अनिवार्य सत्यापन के लिए। ईवीएम में दर्ज मतगणना के अंतिम दौर के पूरा होने के बाद चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 56 डी के तहत क्या होता है उसको समझ लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सामान्य और उपचुनावों के मामले में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडमली चुने गए 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का सत्यापन किया जाता है। लोकसभा के सामान्य और उपचुनावों के मामले में संबंधित संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों के रैंडमली चुने गए वीवीपैट पेपर पर्चियों का सत्यापन। वीवीपैट पेपर पर्चियों के इस अनिवार्य सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। तो कौन सी प्रक्रिया है इसको हम समझ लेते हैं, कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या सेगमेंट के लिए रैंडमली चयनित 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर स्लिपों का सत्यापन अंतिम दौर के पूरा होने के बाद किया जाना चाहिए। पहले जो सीयू की काउंटिंग है वो जब कंप्लीट होती है उसके बाद होना चाहिए। ईवीएम और वीवीपैट पेपर पर्चियों में दर्ज मतों की गणना कंट्रोल यूनिट से परिणाम प्रदर्शित न होने के कारण या चुनाव आचार संहिता चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 56 डी के तहत या जो भी कारण हो 5 का रैंडमली चयन प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सेगमेंट के मतदान केंद्र संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवारों, उनके एजेंटों और उन निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोग द्वारा नियुक्त जर्नल ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में ड्रा द्वारा किया जाना है। किस तरह से होता है? ड्रॉ होता है, उसमें कौन कौन उपस्थित होते हैं, उसमें जो सेगमेंट के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो, जो कैंडिडेट हैं वो, उनके एजेंट या निर्वाचन जो ईसीआई ने जो जर्नल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, अपॉइंट किए हैं, उनकी उपस्थिति में ड्रॉ द्वारा होता है। पैरा 1 में उल्लेखित अंतिम दौर की मतगणना के पूरा होने के तुरंत बाद ड्रॉ निकाला जाना चाहिए। यानी कि जब काउंटिंग सीयूज की कंप्लीट हो जाती है उसके तुरंत बाद ड्रॉ निकाला जाना चाहिए। ठीक है। वीवीपैट पर्चियों के सत्यापन के लिए 5 मतदान केंद्रों के रैंडमली चयन के लिए ड्रॉ के संचालन के संबंध में एक लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आरओ द्वारा उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों को अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए। जो लॉटरी है, जो लॉट है, लॉट के ड्रॉ के संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जो प्रक्रिया है उसको भी हम यहाँ समझ लेते हैं कौन सी प्रक्रिया है। उसका पहला पॉइंट, बहुत सारे ड्रॉ आयोजित करने के लिए पश्च आकार के सफेद रंग के पेपर कार्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए, व्हाइट पेपर का यूज किया जाना चाहिए। ऐसे पेपर कार्डों की कुल संख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी कि उस विधानसभा में जितने मतदान केंद्र हैं उनके बराबर होनी चाहिए। उन मतदान केंद्रों को शामिल न करें जहां वीवीपैट पेपर पर्चियों की गणना कंट्रोल यूनिट से परिणाम प्रदर्शित न होने या चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 50 डी के तहत या ड्रॉ में किसी भी कारण से की गई हो। पेपर कार्ड में विधानसभा क्षेत्र, पेपर कार्ड में क्या लिखेंगे वो समझ लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा खंड संख्या, एसिया एस का नाम और सीट्स पर मतदान की तारीख लिखते हैं और मतदान और केंद्र में मतदान केंद्र संख्या पूर्व मुद्रित होनी, ये पहले से उन पर मुद्रित होनी चाहिए। अब किस तरह से मुद्रित होनी चाहिए उसको भी हम समझ लेते हैं। मतदान केंद्र संख्या का प्रत्येक अंक कम से कम
1/1 इंच आकार का होना चाहिए, यानी कि उसका आकार इतना जरूर हो और काली स्याही से मुद्रित होना चाहिए, यानी कि ब्लैक इंक से लिखा होना चाहिए। ड्रॉ के लिए उपयोग किए जाने वाले पेपर कार्ड 4 गुना इस तरह से होने चाहिए कि मतदान केंद्र संख्या दिखाई न दे। प्रत्येक पेपर कार्ड उम्मीदवारों उनके एजेंटों को कंटेनर में मोड़ने और छोड़ने से पहले दिखाएं, यानी कि जो हमने कार्ड पर जो डिटेलिंग लिखी है उसको प्रत्येक पेपर कार्ड को उम्मीदवार और उनके एजेंट को कंटेनर में डालने से पहले दिखाएं। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा एक पर्ची लेने से पहले पेपर कार्ड को एक बड़े कंटेनर में रखें और अच्छी तरह हिलाएं, उनको हिला लेते हैं। फिर वीवीपैट पेपर पर्चियों का सत्यापन एक वीवीपैट काउंटिंग बूथ में किया जाना चाहिए, जो विशेष रूप से मतगणना हॉल के अंदर इस उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। बूथ को बैंक कैशियर के केबिन की तरह तार की जाली में संलग्न किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा वीवीपैट पेपर पर्ची तक नहीं पहुंचा जा सके। काउंटिंग हॉल में एक काउंटिंग टेबल को वीसीबी वीसीबी में बदला जा सकता है। ये वीसीबी हमने यहां भी बताया है, वीवीपैट काउंटिंग बूथ वीसीबी में बदला जा सकता है। और राउंड वाइज ईवीएम काउंटिंग के पूरा होने के बाद रैंडम चयन के अनुसार वीवीपैट पर्चियों की गिनती से पहले राउंड वाइज ईवीएम वोटों की सामान्य गिनती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 7, रैंडमली चुने गए 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों की सत्यापन गणना क्रमिक रूप से यानी एक के बाद एक करें। मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना पर आयोग के अनुसार चयनित 5 मतदान केंद्रों के रैंडमली निर्देशों के वीवीपैट पेपर पर्चियों की सत्यापन गणना सख्ती से करें। रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जैसा भी मामला हो, वीसीसी में वीवीपैट पेपर पर्चियों की गणना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। प्रेक्षक का मानना था, प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर हैं पूरी प्रोसेस पर, जो जनरल ऑब्जर्वर हैं उन्हें पूरी प्रोसेस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यदि कंट्रोल यूनिट की इलेक्ट्रॉनिक गणना और वीवीपैट पर्चियों की मैनुअल गणना के बीच कोई मेल नहीं है, तो उस विशेष ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों की गणना तब तक की जाएगी जब तक कि यह ईवीएम गणना या पिछली वीवीपैट पर्चियों में से किसी एक के साथ मेल नहीं खाती है। इसको भी समझ लेते हैं। घटना पैरा जो हमने 10वें निर्देश प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ऊपर यदि चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 56D4B के अनुसार ईवीएम गिनती और वीवीपैट पर्चियों की गिनती के बीच कोई विसंगति है, तो वीवीपैट पेपर स्लिप पर्चियों की गिनती मान्य होनी चाहिए, यानी कि वीवीपैट में जो पर्चियां जितनी निकलती हैं वो मान्य होनी चाहिए। इसीलिए यदि कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित मतों की संख्या और उस मतदान केंद्र के संबंध में मुद्रित पेपर पर्चियों की संख्या के बीच कोई विसंगति डिस्क्रिपेंसी है, तो मुद्रित पेपर पर्चियों की गणना के अनुसार परिणाम पत्रक में संशोधित करें। उपयुक्त प्रक्रिया पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। उक्त प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उस मतदान केंद्र के लिए अलग से संलग्न प्रारूप में एक प्रमाण पत्र देना चाहिए। ये आप समझ, आयोग द्वारा नियुक्त जो जनरल ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक हैं को भी अपनी रिपोर्ट आयोग को संलग्न प्रारूप जो है 29 पर देना चाहिए। तो इस तरह से जो है उसकी व्यवस्था होती है काउंटिंग जो। अब हम समझेंगे वीवीपैट पर्चियों के क्रम की गणना कैसे होती है, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।